हाय गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग। प्रॉब्लम्स ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके, सो प्रॉब्लम्स ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग, प्रॉब्लम्स ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, सो आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग। इसके पहले हम लोगों ने वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। उसके पहले हम लोग देखते हैं नोट फॉर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग। सो नोट फॉर प्रॉब्लम्स, नोट फॉर प्रॉब्लम्स, नोट फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, सो हम लोगों ने देखा था अगर सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है और जो सोल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल है, वो क्या है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बनता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P01 इंटू x1। क्या होगा, P01 इंटू x1। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दैट इज P1 इक्वल्स टू P01 इंटू x1। याद रखना। सेकंड फॉर्मूला है वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, डेल्टा P। What is that? डेल्टा P. So डेल्टा P is equals to क्या होगा, P01 minus P1। डेल्टा P क्या हो जाएगा, P01 minus P1। So what is डेल्टा P? डेल्टा P is वेपर प्रेशर लोअरिंग। डेल्टा P क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग। P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P1 is the वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन। ओके, सो P1 क्या है, P01 is the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent। P1 vapor pressure of solvent or the solution, vapor pressure of solvent और द सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या क्या बोलेंगे उसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन ओवर द सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डू रिमेंबर, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा P क्या है बच्चों, दिस इज द वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा P, डेल्टा P अपॉन P01। पता है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन P01 दैट इज रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। इसी को एक्सटेंड करने के बाद क्या फॉर्मूला बनता है, एक काम कर दो, आप पहले इन फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूलास। ओके, सो इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब वीडियो पॉज करके इन फॉर्मूले को लिख लो पहले। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, P1 इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, P1 इक्वल्स टू P01 इंटू x1, P01 इंटू x1। वेपर प्रेशर लोअरिंग डेल्टा P इक्वल्स टू P01 माइनस P1। सो P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
प्योर सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और द सॉल्यूशन, या उसी को बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, x2 इक्वल्स टू क्या होता है x2। ओके, सो इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा क्या, डेल्टा पी वेपर प्रेशर लोअरिंग, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग इक्वल्स टू क्या होगा पी नॉट वन इंटू x2, वेपर प्रेशर लोअरिंग इक्वल्स टू क्या होगा पी नॉट वन इंटू x2। सो दिस आर द फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। लिसन, फॉर्मूलेज मगअप नहीं करना है, फॉर्मूलेज को इवैल्यूएट करना है। लिसन, फॉर्मूले को कभी रट्टा नहीं मारना है। क्यों, क्योंकि देयर आर सो मेनी फॉर्मूलेज, किस किस फॉर्मूले का रट्टा मारोगे, किस किस फॉर्मूले को आप लोग मगअप करोगे, उसके बेटर क्या है फॉर्मूले को पहले इवैल्यूएट करो। ठीक है, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इक्वल्स टू x2, उसी से डेल्टा पी क्या होगा पी नॉट वन इंटू x2। ओके, सो एक और फॉर्मूला बता दो, 3 फॉर्मूले, एक और चौथा फॉर्मूला है, इसको लिख लो पहले। फाइन, लिख लिया। चलो एक और फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चौथा फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1। ओके, सो जो डिराइव किया था इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी को क्या लिखेंगे पी नॉट वन माइनस पी वन, सही है, पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो व्हाट इज दिस W1, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट W2 क्या है मास ऑफ सोल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, जहाँ पे सफिक्स 1 है वो सॉल्वेंट है, जहाँ पे सफिक्स 2 है वो सोल्यूट है। सो दिस आर द फॉर्मूलेज। ओके, लिख लो, हम लोग इसके बारे में इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या है। ठीक है, सो सी द न्यूमेरिकल्स ऑन द problems on vapor pressure lowering or numericals on vapor pressure lowering। okay, हेडिंग की तरह problems on vapor pressure lowering या फिर numericals on vapor pressure lowering। ठीक है, सो मैं प्रॉब्लम लिख लेता, उसके बाद सॉल्व कर देता आपको। An aqueous solution is made by, first problem, an aqueous solution made by an aqueous solution is made by an aqueous solution is made by dissolving 20 gram is made by dissolving 20 gram of non-volatile solute, 20 gram of non-volatile solute, non-volatile, do remember, non-volatile solute is made by dissolving 20 gram of non-volatile solute having molar mass दिया है इसका, सोल्यूट का मोलर मास क्या होगा M2, मोलर मास इक्वल्स टू 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल इन 90 ग्राम, इन 90 ग्राम 90 इन 90 ग्राम of water at 303 Kelvin, at 303 Kelvin, if the vapor pressure of pure water, if the vapor pressure of pure water, if the vapor pressure of pure water
pure water at 303 Kelvin, at 303 Kelvin, at 303 Kelvin is 32.8, is 32.8 mm of Hg. This is the unit of pressure, mmHg. हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ओके। जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर अगर मेजर करते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर किस में मेजर करते हैं? mmHg में। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, व्हाट would be the vapor pressure of solution. So this is the problem is given. क्या है प्रॉब्लम बच्चों? An aqueous solution is made by dissolving. Okay, क्या कर रहे हैं हम लोग? Listen, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना इंपॉर्टेंट है. Okay, so an aqueous solution is made by dissolving 20 gram of non-volatile solute. Okay, so क्या ऐड किया हम लोगों ने? An aqueous solution. पहले प्रॉब्लम को रीड कर लो. An aqueous solution is made by dissolving 20 gram of non-volatile solute. उस solute का मोलर मास दिया है in 90 gram of water. So देखो, a solution is made by dissolving 20 gram of non-volatile solute. So what is the mass of solute? 20 gram. And what is the mass of solvent? अब solvent बोले यहाँ पे कौन डिसॉल्व कर रहे हैं? This one. किसमें? वाटर में. जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व होते हैं वो सॉल्वेंट होता है, या फिर जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में होता है वो सोल्यूट होता है, जो लार्जर प्रोपोर्शन में होता है वो सॉल्वेंट होता है. पता है? So क्या क्या दिया है? An aqueous solution is made by dissolving 20 gram of non-volatile solute. So क्या दिया है बच्चों? Mass of non-volatile solute कितना है? 20 gram. Weight of non-volatile solute बोलो या mass of non-volatile solute बोलो. Weight सही रहेगा, ग्राम में है ना. So weight of the weight कितना दिया है? 20 gram of non-volatile solute having molar mass. Molar mass क्या हो जाएगा? M2 कितना हो जाएगा? 60 ग्राम पर मोल. 60 ग्राम पर मोल इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. कितने में? 90 ग्राम ऑफ वाटर. सो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट? वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 कितना दिया है? 90 ग्राम. ओके, सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट W2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, मास ऑफ सॉल्वेंट W1, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. वाटर का मोलर मास कितना है? 18. याद रखना, 18 ग्राम पर मोल. सॉल्व किए हैं हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स. एट 303 केल्विन टेम्परेचर, चलो लिख लेते हैं. टेम्परेचर कितना है? 303 केल्विन. कुछ जरूरत नहीं यहाँ पे टेम्परेचर का. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर, वाटर क्या है? सॉल्वेंट. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट? P01 कितना दिया है? इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट 303 केल्विन इज 32.8 mmHg. 32.8 mmHg. What would be the vapor pressure of the solution? मतलब हम लोगों को क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. क्या निकालना है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. So this is the data is given in the problem. So which formula you will apply? So vapor pressure of solution क्या होता है? So what is the vapor pressure of solution containing non-volatile solute? P01 into x1. क्या है? P01 into x1. क्या बच्चों? P01 into x1. Okay? So formula कौन सा अप्लाई करोगे? P1 equals to P01 into x1. So x1 क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? P1 equals to क्या अप्लाई करोगे? P01 into x1. You have to remember this formula. अब देखो बच्चों, P01 का वैल्यू पता है x1. x1 क्या आता है? x1 is the mole fraction of solvent. x1 क्या है? Mole fraction of solvent. How can I calculate x1? x1 equals to n1 upon n1 plus n2. x1 क्या होता है? n1 divided by n1 plus n2. So I will take this as the equation number 1. So x1, but x1 equals to क्या होगा? n1 divided by n1 plus n2, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है इसमें. I will take as इक्वेशन नंबर 2. सो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो n1 क्या आ जाएगा? w1 डिवाइडेड बाय m1. n1 क्या हो जाएगा? w1 डिवाइडेड बाय m1. सो
W1 कितना है? W1 है 90 और व्हाट इज दैट? M1 18, सो क्या हो जाएगा 5 मोल्स। N1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5 मोल्स। N2 क्या हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2। लिसन, न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। If you do more practice, you can solve easily all the problems. Okay, listen. अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर आंसर बहुत सही निकल गया आपके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो N2 is equals to W2 divided by M2. So W2 कितना है? W2 is 20 और M2 is 60. That is 1 by 3 and it comes out to 0.33. 0.33 moles. 0.33 मोल्स। अब देखो क्या निकल जाएगा यहाँ से x1। इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो n1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस n2 कितना है 0.33। सो इट कम्स आउट योर 5 डिवाइडेड बाय 5.33, 5 डिवाइडेड बाय 5.33। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग लॉग। तो लॉग को पता है आपको, लॉग ऑफ एन आर माइनस लॉग ऑफ डी आर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। याद रखना, लॉग ऑफ अगर डिवीजन वाला रहेगा लॉग ऑफ एन आर माइनस लॉग ऑफ डी आर, जो आंसर रहेगा उसका एंटी लॉग। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ लोगों को लॉग में अभी भी कुछ दिक्कत है, सो मैं इसको कर देता हूँ। सो क्या आ जाएगा 5, न्यूमरेटर में सिर्फ क्या है 5 माइनस 5.33, 5.33 क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। उसके पहले क्या है नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा डिजिट माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 0 पॉइंट। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट में क्या है पहले एक ही डिजिट है, मतलब 0 पॉइंट। अगर आप लोगों को फिर भी लॉग में कुछ दिक्कत है तो आप लोग यूट्यूब पे जाके कुछ लॉगरिथम की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास भी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट और ये 0 पॉइंट। सो 5 का लॉग मतलब 50 का 0 में 50 का 0 दैट इज 6990, 6990। 5.33 मतलब 53 का 3 में, 53 का 3 में 7267, 7267। सो सब्ट्रैक्शन करो, 0 minus 7 not possible, 10 minus 7 3, borrow 1 plus 6 7, 9 minus 7 2, borrow लिया क्या नहीं, 9 minus 2 7, 6 minus 7 not possible, so 16 minus 7 9, borrow 1, so 1 plus 0 1, 0 minus 1 बार 1। ओके, ये जो क्या है ना, ये इसमें ऐड करना पड़ता है, फिर ये माइनस ये करना पड़ता है। सो 0 plus 1 क्या हो जाएगा 1, 0 minus 1 बार 1, पता है। इसका क्या लेंगे हम लोग एंटी लॉग, क्या लेंगे एंटी लॉग। सो क्या हो जाएगा, आई नो दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज आप लोगों को पूरे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, सो एंटी लॉग लेंगे इनटू 10 पावर क्या हो जाएगा -1, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। 97 का 2 3 में, 97 का 2 3 में, so 9376 plus 7, 9376 plus 7, 9383, 9383, 9383, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। सो इसको 10 पावर -1 है तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। क्या आंसर है इसका 0.9383। -1 है, इसको कैंसिल करने के लिए डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, क्या मिलेगा 0.9383, 0.9383 will be the what mole fraction, will be the mole fraction। अब उसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि P01 का वैल्यू मुझे पता है। सो इक्वेशन नंबर 1 implies P1 equals to P01 into x1। So P01 का वैल्यू कितना है बच्चों 32.8 into 0.9383
9383। अब इसका भी लॉग लेंगे हम लोग 32.8। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या करना पड़ेगा, एडिशन 0.9383 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1, यहाँ पे बार 1, क्योंकि डेसिमल के पहले क्या है 0 और डेसिमल के बाद कुछ भी 0 नहीं है, मैंने बताया था। ओके, इफ यू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लॉग, संडे के क्लास में पूरे लॉग को पहले डिस्कस करने वाला कि लॉग निकालते कैसे, एंटी लॉग कैसे निकालते। सो यू कैन वॉच माय वीडियो ऑन लॉगरिथम फ्रॉम संडे इटसेल्फ। ठीक है, संडे के क्लास में मैं लॉगरिथम के वीडियोस डालने वाला हूँ। ओके, सो क्या हो जाएगा 32 का 8 में, लॉग देखो 32 का 8 में 5159 और 93 का 83 93 का 83 93 का 83 9722 प्लस 1 9723 ऐड कर दो इसको 12 6 to 8 14 1 1 plus 1 2 minus 1 1। ओके, सो इसका एंटीलॉग ले लो 48.82 इंटू 10 पावर 1 हो जाएगा ये 10 पावर 1। तो 48 का 82 में 48 का 82 में 3077 एक डिजिट के बाद डेसिमल। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे 10 पावर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, मतलब 30.77। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30.77। अब इसका यूनिट क्या है mmHg और इसका यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं रहता। मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ है क्या, नहीं, इट्स अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। सो यूनिट क्या होगा mmHg, क्या हो जाएगा 30.77 mmHg। एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, 30.77 mmHg। ठीक है, सो इतना टाइम कुछ लगता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। सो पूरा अगर डिटेल में किया तो ठीक है। सो बस आपको थोड़ा लॉग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप लोगों के लॉगरिथम अच्छे रह गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट कर दो। ठीक है, अगर लॉग में आपको दिक्कत है सो यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑन संडे ऑन लॉगरिथम। ठीक है, और फिर से कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से रेफर कर सकते हो संडे के क्लास में। ओके, फाइन।